रचना की। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को जैसे ही व्यास जी ने पढ़ना चाहा, चारों वेदों का अर्थ बहुत कुछ कहना चाहता है। व्यास जी के यहां से निकल गया शब्द कि वेद कुछ बोलते कुछ और हैं, वेदों का अर्थ कुछ और होता है। जब मैं इस वेद के अर्थ को समझने में कहीं ना कहीं भयभीत हूं, तो मृत्यु लोक के प्राणी, आने वाले कलिकाल के लोग इस वेद के अर्थ को क्या समझेंगे? वेद व्यास जी ने 4 वेदों को 6 शास्त्रों के रूप में लिख दिया। लेकिन जैसे ही 6 शास्त्रों को पढ़ा ना, तो शास्त्र भी बड़े कठिन हैं। शास्त्रों का सारांश भी व्यास जी को समझ में नहीं आया। क्या करूं? वेद को पढ़कर के भी मन संतुष्ट नहीं, शास्त्रों का सारांश भी समझ में नहीं आता। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन 17 पुराणों की जैसी रचना करी, व्यास जी ने 17 पुराणों को पढ़ना चाहा। विष्णु पुराण को पढ़े तो विष्णु की महिमा, शिव पुराण को पढ़े तो शिव की महिमा, नारद पुराण पढ़े तो नारद की महिमा, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़े तो ब्रह्मा जी की महिमा, पद्म पुराण पढ़े तो भगवान विष्णु की महिमा, गरुड़ पुराण पढ़े तो उसमें नरकों का वर्णन। भयभीत हो गए। कोई कहता शिव जी बड़े हैं, कोई कहता विष्णु बड़े हैं, कोई कहता ब्रह्मा जी बड़े हैं। व्यक्ति भ्रमित जाल में फंस गया। 17 पुराणों को पढ़ करके जब व्यक्ति बीच भंवर में फंस जाता है, तो वो निर्णय नहीं ले पाता, फंस करके आत्महत्या कर लेता है, मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। व्यास जी टूट गए। आखिर में अब क्या करूं? उसी क्षण देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने रोते हुए महर्षि वेदव्यास को देखा। नारद जी कहने लगे, व्यास जी, आपके रोने का मूल कारण क्या है? व्यास जी ने कहा कि मैंने 17 पुराण लिखे, 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है। देवर्षि नारद बोल पड़े, न यद बचश्चेत् त्रिपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत करहिचित् तद्वायशमतीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। मानो देवर्षि नारद कहना चाहते हैं कि बाबा, जैसे कि समझिए सामने एक सरोवर है और उस सरोवर में हमारी स्नान करने की इच्छा हुई, क्योंकि सरोवर का जो जल था ना, सुंदर सुंदर नीला नीला जल दिखाई दे रहा था। सुंदर सरोवर के जल को देख करके स्नान करने की इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही हमने उस सरोवर में प्रवेश किया, ऊपर से तो पानी नीला था, कंचन था, लेकिन सरोवर में प्रवेश करते ही घुटमन घुटमन तक कीचड़ लग गई। उस सरोवर में कीचड़ ही कीचड़ थी। गए तो थे स्नान करने के लिए, लेकिन कीचड़ को देखते ही हम उस कीचड़ में फंस गए। बाहर निकलते हैं तो कीचड़ अंदर है, उस कीचड़ में और हम धंसते हुए जा रहे हैं। दूर से देखने में वो सरोवर था। बाबा, बिल्कुल उसी सरोवर की तरह ये 4 वेद,
6 शास्त्र, 17 प्राण है। विष्णु पुराण को जो व्यक्ति पढ़ेगा या सुनेगा तो सोचेगा कि विष्णु सबसे बड़े हैं, लेकिन विष्णु पुराण से हटकर के जब शिव पुराण पढ़ेगा ना तो व्यक्ति उसमें लिखा देखेगा कि शिव से बड़ा कोई है ही नहीं। अब व्यक्ति इस कीचड़ में फंस जाएगा कि शिव को मानूं या विष्णु को मानूं, आखिर बड़ा कौन है, सबसे जल्दी लाभ देने वाला कौन है, किसकी चौखट पर जाऊं, किसके सामने माथा फोड़ूं। सरोवरों की रचना तो कर दी आपने, लेकिन आपको एक मान सरोवर की रचना करनी है। और जब आप मान सरोवर की रचना करेंगे ना तो मान सरोवर में कौवे स्नान नहीं करते, मान सरोवर में तो हंस स्नान करते। बोले वो मान सरोवर क्या है? देवर्षि नारद ने कहा कि आपको भागवत की रचना करनी है, भागवत मानसरोवर है। व्यास जी ने कहा कि मेरा शरीर टूटा जा रहा है, अब कुछ भी लिखने की क्षमता नहीं बची, शरीर जर्जर हो रहा है। देवर्षि नारद ने कहा कि संतों के संग में बड़ी ताकत है, संतों का संग पाकर के बड़े से बड़ा व्यक्ति एक नई रचना कर बैठता। इसलिए आप भी संतों का संग करिए। आज मैं जो नारद बना बैठा हूं ना, ये संतों की कृपा है। देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते। देवर्षि नारद कहते हैं, बाबा मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था, मेरा जन्म हुआ, जन्म होते ही पिता की मृत्यु हो गई। जन्म होते ही पिता की मृत्यु हो गई ना तो मेरी मां असहाय हो गई कि मैं अपना पेट कैसे भरूंगी, बच्चे का पेट कैसे भरूंगी, ना घर है, ना द्वार है, ना कोई आय का साधन है, कहां जाऊं। मेरी मां मुझे लेकर के संतों के आश्रम में चली गई। संतों के चरणों में मेरी मां ने मुझे रख दिया और मेरी मां हाथ जोड़कर के संतों से कहने लगी, बाबा मैं आपके पास केवल 2 वक्त की रोटी लेने के लिए आई हूं, मुझे इस आश्रम में रहने के लिए जगह दे दीजिए। ये जो मेरा बेटा है ना, इसको लेकर के मैं दर दर नहीं भटकना चाहती। जो भी काम होगा, जो भी सेवा होगी, मैं करने को तैयार हूं। संतों का हृदय तो बड़ा सरल होता है। संतों ने कहा, बेटी जब आप हमारे आश्रम में रहना चाहती हो तो खूब रहो, खूब भगवान का भजन करो और अपने बेटे को यहां पर यथा योग्य बनाओ। बाबा मेरी मां ने कहा कि नहीं नहीं आप मुझे कुछ सेवा दीजिए, तो मेरी मां को संतों ने गौ सेवा दे दी। सुबह शाम गाय का दूध निकालना है। मेरी मां सुबह शाम गाय का दूध निकालने लगी। धीरे धीरे मैं बड़ा होने लगा। संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। संत मुझसे कहने लगे, बेटा रामदास। मैं संतों के पास बैठता, सत्संग सुनता, कथा सुनता। मेरी मां गौशाला में जाकर के गाय की सेवा करती, गाय का दूध निकालती। एक दिन संतों को उस स्थान को छोड़कर के कहीं बाहर जाना पड़ा। एक बात कहूं, चलता फिरता साधु हमेशा पवित्र रहता है और नदी का बहता हुआ जल भी हमेशा पवित्र रहता है। नदी में कहीं बांध दोगे, पानी को रोक दोगे, उस पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, उस पानी में से दुर्गंध आने लग जाएगी, वो पानी पीने के योग्य नहीं रहेगा। उसी प्रकार साधु यदि स्थानधारी बन जाए तो उस साधु के चरित्र पर भी कलंक लग जाता है, उस साधु की चरित्र से भी दुर्गंध निकलने लगती है।
संत को हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए। संतों का जब जाना पड़ा तो मुझे पता चला कि संत जा रहे हैं, तो मैंने संतों से कहा बाबा मैं भी आपके साथ जाऊंगा। संतों ने कहा ठीक है हमारे साथ चलना। लेकिन जब जैसे मेरी माँ को पता चला तो मेरी माँ कहने लगी बाबा पति तो मेरा समाप्त हो गया, मेरे जीवन में केवल मेरा बेटा ही है, और बेटा को लेकर के आप चले जाओगे तो फिर मेरा सहारा कौन होगा? मेरे सहारे को छीन करके लेकर के मत जाओ। मैंने तो आपके चरणों का आश्रय इसलिए लिया था कि मुझे सहारा मिलेगा, लेकिन आप मेरा सहारा साथ में लेकर के जा रहे हो। मेरी मां संतों के सामने रोने लगी। तो फिर संतों ने आकर के मुझसे कहा बेटा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता भी देवता के समान है, पिता भी देवता के समान है, गुरु भी देवता के समान है, और अतिथि भी देवता के समान है। इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। हाँ, जब माता पिता आपके ना रहें तब हम संतों के पीछे चले आना और तुम्हें हम सुंदर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। संतों ने ऐसा मुझे रामदास से कह दिया। देवर्षि नारद ये प्रसंग किसको सुना रहे हैं? वेदव्यास जी को। देवर्षि नारद अपने पूर्व जन्म की ये कथा महर्षि वेदव्यास को सुना रहे हैं। संत मुझे छोड़ करके चले गए। मैं रोने लगा। मैं भगवान का भजन कैसे करूं? मैं भगवान को याद कैसे करूं? संत मुझे छोड़ करके चले गए। जब तक मां जिंदा है ना तब तक मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। मेरे मन में भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी मां कब मरेगी, क्योंकि जब तक मां है तब तक संतों के पास नहीं जा पाऊंगा। बाबा एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पथि शर्पो दशत्पता स्पृष्टः कृपणाम कालचोदितः एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निशिगाम पति। एक दिन मेरी मां गाय को दुहने के लिए गई, गाय का दूध निकालने के लिए गई। वहीं सर्प बैठा था। सर्पो दशत्पतास पृष्ठा। सर्प ने मेरी मां के पैर में फण मार दिया। मेरी मां की मृत्यु हो गई। मुझे पता चला कि मेरी मां मर गई। मैं दौड़ करके आया। जैसे मैंने अपनी मृत अवस्था में मां को देखा तो मेरी एक आंख से गर्म आंसू निकले और एक आंख से ठंडे आंसू निकले। जो गर्म आंसू होते हैं वो कष्ट के, दुख के आंसू होते हैं, और जो ठंडे आंसू होते हैं वो प्रसन्नता के आंसू होते हैं। देवर्षि नारद महर्षि वेदव्यास से कहते हैं प्रभु मेरी आंख में दो प्रकार के एक साथ आंसू निकले। गर्म आंसू इसलिए निकले कि जन्म देने वाली मां चली। अब मैं मां किससे कहूंगा? जिस मां ने मुझे 9 महीने गर्भ में धारण करके रखा था वो मां तो मुझे छोड़ करके चली गई। अब मैं अनाथ हो गया। मेरे सर पर हाथ कौन रखेगा? अब धरती खोदे धन मिले, मित्र मिले परदेश, मां को जायो ना मिले, ढूंढूं चारहु दे।
माँ को जायो ना मिले, ढूंढहु चारहु दे। पृथ्वी खोदे धन मिले। आप पृथ्वी को खोदोगे ना तो पृथ्वी में से कुछ ना कुछ मिलेगा। मिट्टी मिलेगी, लोहा मिलेगा, पानी मिलेगा। किस्मत ज्यादा अच्छी होगी तो सोना चांदी भी मिल जाएगा। वो ना मिले, जिस माँ ने 9 महीने हमको गर्भ में रखा है ना, और वो माँ यदि एक बार छोड़ करके चली जाए, दोबारा वो माँ कहीं मिलने वाली नहीं है। माँ के त्याग को तो समझो। स्वयं गीले में सोकर के जिसने आपको सूखे में सुलाया, आपके गर्भ में आते ही मां ने अपनी सुंदरता का त्याग कर दिया। जो स्त्री अपनी सहेलियों के साथ हंस करके प्रसन्नता पूर्वक समय व्यतीत करती थी, लेकिन उसने अपने पुत्र की खुशी में अपने संपूर्ण सुखों का त्याग करके उस पुत्र को आंचल में लेकर के उसको पाल करके पोस करके उसको बड़ा करने के संकल्प ले लिया। जब ऐसी मां छोड़ करके चली जाए, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना प्यारे, वो मां आपको मिलने वाली नहीं। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। जब हम परदेश जाते हैं ना, संसार के सारे लोग स्वार्थी होते हैं। जब व्यक्ति परदेश जाता है ना, तो उसका पुत्र, उसका बेटा उसको फोन लगा करके बात करता है, पिताजी आप जब भी आओ ना तो वहां से हमारे लिए कुछ अच्छा सा सामान लेकर के आना, हमारे लिए कपड़े लेकर के आना। पत्नी अपने पति को फोन लगा कर कहती है, सुनो आप जब परदेश से वापस लौट करके आओगे ना तो मेरे लिए सुंदर साड़ी लेकर के आना, मेरे लिए सुंदर चूड़ी लेकर के आना। जब मित्र फोन लगाता है ना तो मित्र भी कहता है, भैया वहां की जो फेमस चीज हो ना वो मुझे लेकर के आना। लेकिन जब अंत में मां फोन लगाती है, बेटा मां से पूछता है, मां तुझे क्या चाहिए? तेरी बहू ने साड़ी मंगाई है, नाती ने कुछ कीमती वस्तु मंगाई है, मित्रों ने कुछ प्रसिद्ध वस्तु मंगाई है। मैं तुझे फोन लगाने वाला था, मैं तुझसे पूछने वाला था कि तुझे क्या चाहिए। मां तू बता ना तुझे क्या चाहिए। उस वक्त मां कहती है, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तू चाहिए। बहुत दिन हो गए तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं, तू तो सिर्फ मुझे ये बता कि तू वापस लौट करके कब आएगा, और मुझे बता कि तू जब घर आएगा ना तो क्या खाएगा, मैं वो बना करके रखूंगी। बहुत दिन से तूने वो खाया नहीं होगा ना। मेरा मन तुझे देखने के लिए बहुत करता है, तू जल्दी आ जा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो ज्यादा सामान लेने के चक्कर में मत रहना। मुझे बता कितने बजे तक आ जाएगा। मां सिर्फ यही पूछती है, इसके अलावा मां कुछ और नहीं पूछती। मां को आपकी धन दौलत से मतलब नहीं, मां को आपकी संपत्ति से मतलब नहीं। मां सिर्फ ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरे सामने बैठ कर के दो बात कर ले। लेकिन आज के बेटों को माता पिता के पास बैठने का समय कहां है।
आजकल के बच्चों को माता पिता के पास रहने का समय ही कहां है। आइए हम भी उस मां के चरणों में क्यों ना प्रणाम करें। जो जो अपनी अपनी मां से प्यार करते हैं ना, दोनों हाथ खुल करके मां के चरणों में तालियों की शिवा जरूर देना। और जिन्हें अपनी मां से प्यार नहीं, तो वो ऐसे बैठे रहे। जय हरि। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। एक बार दोनों हाथ अपने अपनी मां के लिए, जिन जिनको मां से प्यार है, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
माँ बच्चों की जहाँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। जिन जिनकी माँ हो दोनों हाथ खड़े करिए। किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी सीधर है। प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। प्यारी प्यारी है। ओ माँ, 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 ओ माँ। नारद जी कहते हैं कि मेरे आंख से ठंडे आंसू इसलिए निकले कि अब भगवान का भजन करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ माँ मुझे रोकती थी, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ, निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करूंगा। मैं जंगल की ओर भागने लगा। जैसे जंगल की ओर भागने लगा ना, तो अंधेरा हो गया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम धीमहि, इस महामंत्र का जाप करने लगा। इस महामंत्र का जाप करते करते मेरी समाधि लग गई। साक्षात भगवान श्री हरि मेरे हृदय में आकर के प्रकट हो गए। मैं हरि को देख करके मुस्कुराने लगा। जैसे मैंने हरि को देख करके मुस्कुराना आरंभ किया, मैंने मन में सोचा कि मुझे प्रभु मिल गए। लेकिन प्रभु ने मेरे हृदय से जैसे ही अपने दिव्य स्वरूप को अदृश्य किया, फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मेरी आंख खुली, मैं जोर जोर से रोने लगा कि जिस भगवान को मैंने अभी अभी देखा था, वो भगवान कहाँ गया। आकाशवाणी हुई कि मैं इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं हूं, मुझे पाने के लिए आपको तपस्या करनी होगी, आपको तप करना होगा। बिना तप के मैं मिलने वाला संभव नहीं। आंख बंद करके फिर मैं भगवान का चिंतन करने के लिए इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। अनायास बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, घनघोर जल की वृष्टि होने लगी। घनघोर जल की वृष्टि के मध्य में ऐसी बिजली गिरी उस वृक्ष के ऊपर कि वो वृक्ष भी नष्ट हो गया और मैं भी नष्ट हो गया। मेरे शरीर से दिव्य ज्योति निकली और वही दिव्य ज्योति देवर्षि नारद बन करके बाबा आपके सामने प्रकट हो गई। आज संतों के संग के प्रभाव से वो दासी का बेटा तुम्हारे सामने नारद बना खड़ा है। तो जब एक दासी का बेटा संतों के सत्संग से नारद बन सकता है, तो फिर तुम संतों के सत्संग से भागवत कथा की रचना क्यों नहीं कर सकते। संतों का सत्संग, संतों का संग बड़ा अनमोल है। संग सर्वात्मनः त्याज्या, संसार का संग त्याग करके संतों का संग करें। श्रीमद् भागवत महापुराण को देवर्षि नारद ने मानस सरोवर की उपमा दी है। भागवत महापुराण मानस सरोवर है और मानस सरोवर में कौवे स्नान नहीं करते, मानस सरोवर में हंस स्नान करते हैं। यहाँ पर महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं कि एक बार तुम हंस बन करके कथा पांडाल में आकर के बैठ करके कथा सुन करके तो देखो, भागवत कथा तुमको परमहंस ना बना दे तो कहना। भागवत
आपको परमहंस बना करके छोड़ेगी, पर घर से हंस बन करके आपको आना पड़ेगा। परमहंस बनाने की जिम्मेदारी भागवत की है। ये परमहंसों की संहिता है, ये परमहंसों का एक मान सरोवर है, ये अथाह है। व्यास जी ने 4 मंत्रों की भागवत को 18,000 मंत्रों में विभाजित कर दिया। भागवत के मंत्र बड़े सुंदर थे। अब व्यास जी ने मन में सोचा कि इस मानसरोवर रूपी भागवत की मैं परीक्षा लेकर के तो देखूं कि इसके मंत्रों में ताकत है कि नहीं। परीक्षा कैसे लूं? उन्होंने अपने एक छोटे से शिष्य को बुलाया और आधा मंत्र उसको पढ़ा दिया और उस शिष्य से कहा, बेटा जहां पर मेरा पुत्र सुखदेव बैठा है समाधि में, उसके सामने जाकर के इस आधे मंत्र को गाना। यदि इस आधे मंत्र को सुनकर के मेरे बेटे की समाधि खुल जाए तो समझना कि भागवत के मंत्रों में बड़ा करंट है। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया। सुखदेव जी समाधि में बैठे थे। सुखदेव जी के सामने वो शिष्य मंत्र को गाने लगा। बरहा पीड़म नटबर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वाशः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। बरहा पीड़म नटबर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम्। मोर पंख धारण किए हुए हैं, कानों में सुंदर क्रीट कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में सुंदर वैजयंती माला पहने हुए हैं। भगवान की कितनी अलौकिक छवि है, भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। भगवान से ज्यादा सुंदर संसार में कोई और नहीं। मेरा कृष्ण पूर्ण सुंदर है, देखने में काला भले ही है लेकिन पूर्ण सुंदर है, उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं। इस आधे मंत्र को जैसे सुना ना तो सुखदेव की समाधि खुल गई। सुखदेव उस शिष्य के पास आए, भैया ये मंत्र तो बड़ा सुंदर है, इसके आगे और बोलो ना, हमको और सुनना है। शिष्य कहने लगा कि हमारे गुरुजी ने तो हमको आधा ही मंत्र सिखाया था, इसके आगे हमको और नहीं आता। अब यदि इसके आगे आपको और सुनना है तो आप हमारे गुरुजी के पास चलो, ऐसे अनेक मंत्र मिलेंगे। सुखदेव जी समझ गए कि शायद विष्णु की माया हमको पकड़ने के लिए आ रही है। सुखदेव जी गए, फिर समाधि में बैठ गए। शिष्य दौड़ा दौड़ा गया, व्यास जी से कहने लगा, बाबा जैसे मैंने आधा मंत्र गाया ना तो आपके बेटे की समाधि खुल गई, लेकिन जब उसने मुझसे आगे और गाने के लिए कहा तो मुझे नहीं आता था, वो फिर समाधि में बैठ गया। व्यास जी समझ गए कि जब आधे मंत्र से उसकी समाधि खुल सकती है तो पूरा मंत्र सुनेगा तो मेरे पास जरूर आएगा। व्यास जी ने एक मंत्र लिख करके और दे दिया और कहने लगे कि इस मंत्र को गाना। शिष्य गया और सुखदेव जी के सामने उस एक मंत्र को गाने लगा। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदा साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यम् कंबा दयालुं शरणं ब्रजे। शिष्य बोलता है, अहो बकीयम स्तनकालकूटम। आहा, पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई थी मेरे कृष्ण को मारने के लिए।
जिघांसयापि हरये। मेरे कृष्ण का हरण करने के लिए, मेरे कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। जो सदगति कैकई, सुमित्रा, कौशल्या को प्रदान की थी, जो गति यशोदा देवी की रोहिणी को प्रदान करनी थी, वही गति आज मेरे प्रभु ने पूतना मौसी को प्रदान की। भला इतना कोई दयालु हो सकता है कि आपको कोई मारने के लिए आए और आप उसे सुंदर सिंहासन पर बिठा दो? यदि यह क्षमता है तो केवल कृष्ण में है। कृष्ण के अलावा यह क्षमता किसी और में नहीं है प्यारे। मेरा कृष्ण दयालुता का सागर है, मेरा कृष्ण करुणा का सागर है, करुणा सिंधु है, कृपा निधान है। इस मंत्र को सुनकर के सुखदेव जी से रहा नहीं गया। अब तो सुखदेव जी दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आए, उनके चरणों में लेट गए। पिताजी, मुझे भागवत सीखना है, मुझे भागवत सिखाइए। महर्षि वेदव्यास ने मन में विचार किया कि भागवत का अधिकारी तो वो होता है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया हो। ये मुझे तो पता है कि मेरे बेटे ने काम क्रोध को जीता है, लेकिन यदि मैं दुनिया वालों से कहूंगा कि मेरे बेटे ने काम क्रोध को जीत लिया तो दुनिया के लोग भरोसा नहीं करेंगे। मेरे बेटे की प्रशंसा दुनिया के लोग करें तो वो प्रशंसा कहलाती है। मेरे बेटे की मैं ही प्रशंसा करूं तो प्रशंसा थोड़ी कहलाएगी। प्रशंसा तो वो है जो आपके बेटे की दुनिया वाले लोग करें। आज के समय में कई लोग ऐसे होते हैं कि पिता ही अपने मुख से अपने बेटे की तारीफ करता है, मेरा बेटा तो किसी से कम है ही नहीं, मेरा बेटा ये पढ़ाई पढ़ रहा है, मेरा बेटा वो पढ़ाई पढ़ रहा है, मेरा बेटा फर्स्ट नंबर आया है, मेरे बेटे ने सबको फेल कर दिया, अब तो मेरा बेटा ये बनने वाला है। वो बेटे की तारीफों पर तारीफों पर तारीफों को पुल बांधते हुए जा रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि तू पिता है, तू तो तेरे बेटे की प्रशंसा करेगा ही, लेकिन बाप की प्रशंसा करने से बेटे की प्रशंसा नहीं कहलाती। आपके बेटे की प्रशंसा दुनिया के लोग करें और आप उस प्रशंसा को सुनो, वो प्रशंसा कहलाती है। बेटा मेहनत क्यों करता है? माता पिता के सामने अच्छा बनने के लिए बेटा मेहनत करता है कि मैं ऐसी मेहनत करूं, ऐसी मेहनत करूं कि मेरे पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। और लेकिन जब बेटे के सामने पिताजी ही प्रशंसा करने लगे तो फिर बेटा सोचता है कि इसी के लिए तो मैं मेहनत कर रहा था, पिताजी ने प्रशंसा कर ही दी, अब मेहनत करने की जरूरत क्या है? मुझे दुनिया का डर थोड़ी है, डर तो पिताजी का था। अब पिताजी ने तारीफ कर दी, बेटे के कंधे पर हाथ पटक करके उसको आशीष दे दिया। अब बेटे का जो डर था वो मिट गया। 1 साल बाद पता चला कि बेटा कोर्ट मैरिज करके बहू को घर लेकर के आ गया। पिताजी ने पूछा, बेटा ये कौन है? बेटा कहता है वो ही है। बोले क्या? बोले जिसकी आप प्रशंसा करते थे, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है। मैंने कुछ नहीं किया, जीवन भर मैंने यही किया था जिसे लेकर के आया। बाप की प्रशंसा का यह परिणाम निकलता है। आप प्रशंसा करिए पर अपने बेटे के सामने मत करिए। उस बेटे की प्रशंसा को, बेटे के सुख को, बेटे की मेहनत को आप दिल में रखिए। दुनिया के सामने आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। सुखदेव जी ने काम को तो जीता है, क्रोध को भी जीता है, लेकिन व्यास जी ने मन में विचार किया कि जब तक जनक महाराज नहीं कह देंगे कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है या नहीं जीता, तब तक हम इस बात को मान्य नहीं करेंगे। जनक महाराज को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कह दिया कि आप हमारे बेटे की परीक्षा लो, उसने काम क्रोध को जीता या नहीं जीता। जनक महाराज ने सुखदेव जी की परीक्षा ली, परीक्षा में पास हो गए। जनक महाराज ने दुनिया को
बता दिया कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है। सुखदेव जी वापस लौट करके आए और व्यास जी के चरणों में लेट गए। पिताजी, अब मुझे भागवत का अध्ययन कराइए। 18,000 मंत्रों से युक्त, 12 स्कंधों से परिपूर्ण, 335 अध्यायों से गठित संपूर्ण भागवत महापुराण का ज्ञान भगवान सुखदेव को वेदव्यास जी ने अर्जित कराया। भागवत ग्रहण करके सुखदेव जी फिर अपने उसी वन गमन को चले गए जहां पर बैठकर के समाधिस्थ थे। 88,000 महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु वो परीक्षित कौन था जिस परीक्षित के लिए इन्हीं सुखदेव भगवान ने सुंदर कथा सुनाई थी? सूत जी महाराज कहते, महात्मन, सारे के सारे कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन जीवित था। दुर्योधन के मन में केवल एक ही अभिलाषा थी कि 5 पांडव कब मरेंगे। आंखों से आंसू थे। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्यों रोते हो? दुर्योधन ने कहा, तुम मुझे मित्र कहते हो तो जाओ 5 पांडवों का सर लेकर के आओ। अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। 5 पांडव एक सरोवर के किनारे सो रहे हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ्य स ईश्वरः, साक्षात पूर्ण ब्रह्म चांदी की छड़ी लेकर के पहरा दे रहा है। जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। जिसका रक्षक स्वयं द्वारिकाधीश हो, भला उसे कोई मार सकता है? अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने हाथ में चांदी की छड़ी लेकर के द्वारिकाधीश को टहलते हुए देखा। अर्जुन ने पूछा, केशव आप सोए नहीं? भगवान ने कहा, मैं सो गया ना तो आप सब सो जाओ। आप सभी को जगाने के लिए मैं जाग रहा हूं। ये आज की रात्रि आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, स्थान परिवर्तन कर दो। 5 पांडवों को लेकर के भगवान अन्यत्र चले गए। द्रौपदी के 5 बेटे सो रहे थे, उनको ले जाना भूल गए। अश्वत्थामा आया, द्रौपदी के 5 बेटों को 5 पांडव समझ करके उनके सर काट करके ले जा करके दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिरों को देखा, दुर्योधन फूट फूट करके रो पड़ा, अश्वत्थामा तुमने ये क्या कर दिया? मेरी शत्रुता पांडवों से थी, पांडवों के बच्चों से नहीं थी। तुमने मेरे वंश को निर्वंश करके रख दिया। अब मैं क्या करूं? यहां पर अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट दिए। यहां पर द्रौपदी के कक्ष में जो 5 दीपक जल रहे थे अखंड, वो दीपक शांत हो गए। द्रौपदी की आंख खुली, 5 दीपकों को बुझते हुए देखा, रो पड़ी, आज मेरे घर में कुछ अपशगुन होने वाला है। भीतर जाबे बाहर जाबे, फिर भीतर आबे फिर बाहर जाबे। 5 पांडव आए सुबह सुबह। द्रौपदी ने 5 पांडवों से पूछा, जल्दी बताओ मेरे पुत्र कहाँ हैं? पांडवों ने कभी नहीं आए। बोले अभी नहीं आए। बोले चलो सरोवर के किनारे होंगे। सरोवर के किनारे जाकर के देखा, 5 पुत्रों के धड़ तो हैं पर किसी भी धड़ में सर नहीं है। भला ऐसी कौन सी मां होगी जो एक साथ अपने 5 बच्चों को मृत अवस्था में देखे? मूर्छित होकर के द्रौपदी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु ये काम किसने किया? भगवान ने कहा, अश्वत्थामा के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा ने भयभीत होकर के अपने आप की रक्षा के लिए ब्रह्मस्त्र नामक अस्त्र चलाया।
उस ब्रह्मसर नामक अस्त्र को देख करके अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान की शरण में आए, प्रभु इस ब्रह्मसर अस्त्र से मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा त्वमेको दयमाना अपसर्गोऽसि संस्रते। हे कृष्ण इस ब्रह्मस्त्र अस्त्र से हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण इस ब्रह्मस्त्र अस्त्र से हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे पास भी वो अस्त्र है, आप भी उसका प्रयोग करो। अर्जुन ने भी जैसे ब्रह्मस्त्र नामक अस्त्र छोड़ा, पृथ्वी हिलने लगी, शेषनाग के फण फड़फड़ाने लगे, ब्रह्मा जी भी आपस में भयभीत हो गए, भगवान शिव भी भयभीत हो गए, क्या होने वाला ये सृष्टि प्रलयकारी हो रही है। महर्षि वेदव्यास ने मन में विचार किया दोनों ब्रह्मस्त्र नामक अस्त्र टकराएंगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वेदव्यास जी ने दोनों ब्रह्मस्त्र नामक अस्त्रों को रोक दिया। अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा अपने अस्त्र को वापस ले लो। अश्वत्थामा ने कहा पहले अर्जुन अस्त्र को वापस लेगा तब मैं लूंगा। व्यास जी ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम अपने अस्त्र को वापस ले लो। अर्जुन ने तो ले लिया, फिर अश्वत्थामा से कहा बस अस्त्र को वापस करो ना। अश्वत्थामा ने कहा कि मुझे अस्त्र चलाना आता है, वापस लेना नहीं आता, पर हाँ इसकी दिशा परिवर्तन कर सकता हूं। बोले दिशा परिवर्तन करो। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि इसके वंश को निर्वंश करके मानूंगा। अब इनके वंश में से कौन है जो जन्म लेने वाला है? अश्वत्थामा को पता चला कि चक्रव्यूह रचना में अभिमन्यु मारा गया था, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब वो उत्तरा अपने प्रसव को जन्म देने वाली है, क्यों ना इस अस्त्र को उसके गर्भ की ओर मोड़ दूं, जन्म लेने से पहले ही वो मर जाए। उस अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। अर्जुन ने जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया और द्रौपदी की ओर लाकर के जमीन पर पटक दिया। बताओ द्रौपदी इसको क्या करना है? इसको अग्नि में जला करके मारना है कि नदी में डुबो करके मारना है? द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी बोल पड़ी मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितिराम गुरु। इसे मारो मत, इसे छोड़ दो, ये आपका गुरु भाई है, गुरु पुत्र है। मेरे सहायक तो तुम 5 पति हो, पर आपकी गुरु माता का सहायक तो केवल आपका ही गुरु भाई है। इसको मारने से मेरे मृत अवस्था में गए 5 बेटे वापस थोड़ी लौटेंगे। भीमसेन ने कहा अर्जुन तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो मारूंगा। धर्मराज ने आकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, प्रभु क्या करूं? भगवान ने कहा तुम्हारे धर्म की परिभाषा में जो लिखा हो वही काम करो। धर्मराज ने कहा प्रभु आपसे ज्यादा धर्मज्ञ और कौन होगा, आप ही आदेश करें। भगवान ने कहा देखो मेरा सुनना चाहते हो तो सुनो। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतिताय बधारहणः मयैवो भयमां नातं परिपायनुशासनम्। ये ब्राह्मण बालक है, इसका वध करना ब्रह्म हत्या के बराबर है, इसलिए इसको मारो मत, इसको छोड़ दो। लेकिन ये बाल हत्यारा है, नन्हे नन्हे बालकों का वध करके आया है, ये छोड़ने के योग भी नहीं। भरी सभा में ब्राह्मण का अपमान करना ही ब्राह्मण का मृत्यु कष्ट है वो, इसलिए अश्वत्थामा को अपमान करके यहां से बाहर निकाल दो। भीमसेन ने अश्वत्थामा की मणि छीन ली, उसका सिर मुंडवा करके उसको नगर के बाहर छोड़ दिया।
भगवान ने कहा कि अब हमारे जाने का समय आ गया है, हमको द्वारिका जाना है, बहुत समय हो गए। भगवान जैसे रथ पर बैठने वाले थे, वहां से उत्तरा रोते रोते आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तुद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मानो वो उत्तरा कहना चाहते कि प्रभु मेरी मृत्यु कल होती थी तो आज हो जाए, मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं है, बस मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है आप उसकी प्राणों की रक्षा करो। सूत जी महाराज कहते महात्मन, मेरे प्रभु ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उस ब्रह्मस्त्र नामक अस्त्र से उस नन्हे से गर्भस्थ शिशु के प्राणों की रक्षा की। कुंती बुआ समझ गई कि यह कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। कुंती बुआ ने आज श्री कृष्ण को भगवान साबित कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर टूट गए कि ये राज, ये संपत्ति, ये वैभव मैंने अपने परिजनों को मार करके हासिल किया है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। भगवान समझ गए कि जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन भयभीत हुए थे, आज वही भय धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आ गया। धर्मराज को लेकर के प्रभु भीष्म पितामह के पास पहुंचे। वहां पर भीष्म पितामह के मुख से भीष्म गीता निकल पड़ी। पांडवों को सुंदर सद उपदेश देकर के भीष्म पितामह ने साक्षात मेरे गोविंद का दर्शन किया और भीष्म पितामह के शरीर से एक सुंदर ज्योति निकली और वह दिव्य ज्योति मेरे ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श करते ही मेरे ठाकुर के हृदय में समाहित हो गई। भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में जाकर के भगवान को पता चला कि जिस गर्भस्थ शिशु की हमने रक्षा की थी उसने जन्म ले लिया और वो बालक जन्म लेकर के जमी पर बैठ गया। ब्रह्मा की दूसरा बालक है। पहले बालक सुखदेव थे जो जन्म लेकर के जंगल की ओर दौड़ने लगे थे, और दूसरा बालक ये है जो जन्म लेकर के जमी पर बैठ गया। भगवान वहां से आए, द्वारिका से वापस उस नन्हे से बालक ने मेरे प्रभु को पहचान लिया और भगवान को देख करके मुस्कुरा गया। भगवान ने उसको गोद में उठाया। भगवान ने उसका नाम रख दिया परीक्षित। बोली भक्ति वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आज की कथा यहीं पर विश्राम लेती है। इससे आगे की कथा हम आप सब कल श्रवण करेंगे। आइए मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए, गुनगुनाते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में चलें, जिससे हमारा मन, हमारा हृदय निरंतर भगवान के श्री चरणों में लगा रहे। जैसी कृपा मेरे प्रभु ने सुखदेव पर की, जैसी कृपा मेरे प्रभु ने राजा परीक्षित हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरे आरती कर आरती गाऊं प्यारे तुम को रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती मोरे मुकुट माथे पे सोहे मोरे मुकुट माथे पे सोगे प्यारी बंशी बुनिवन मोहे